हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कंप्यूटर क्लासेस के अंतर्गत आज हम लोग चैप्टर नंबर 16 पढ़ेंगे। इसमें हम सूचना प्रौद्योगिकी अर्थात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। क्या होती है आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और क्या चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल होती हैं, वो सभी चीज़ें हम डिटेल में यहाँ पर समझेंगे। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो साइबर सिक्योरिटी का रहेगा। मुख्य रूप से आपकी बात करें तो यहाँ पर देखिए यूपीपीएससी एग्जाम के लिए जो आपका एपीएस का एग्जाम है उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके काफ़ी अच्छे लेवल के आएंगे। इसके अलावा बात करें यूपी ट्रिपल एस सी की, तो यूपी ट्रिपल एस सी के अंतर्गत जो आपका यहाँ पर बीपीओ का एग्जाम है उसमें कंप्यूटर को अनिवार्य कर दिया गया है और इसमें भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे और ये चैप्टर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो साइबर सिक्योरिटी वाला है वो भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों हम जल्दी टेस्ट सीरीज कंप्यूटर से रिलेटेड शुरू करने वाले हैं, जिसमें और क्वेश्चन आपके कवर किए जाएंगे और आपका और अच्छे से रिविजन हो जाएगा, उसमें तैयारी आपकी मजबूत हो जाएगी। तो दोस्तों टेस्ट सीरीज भी जल्द शुरू होगा। सभी अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सूचना प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, क्या होती है। यहाँ पर आईटी मुख्य रूप से, तो यहाँ पे देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हिंदी में सूचना प्रौद्योगिकी कहा जाता है और इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, व्यापार, वाणिज्य, संचार जैसे कई क्षेत्रों में किया जाता है। यानी कि एक क्षेत्र कोई नहीं है जहाँ पर आईटी का उपयोग होता है, कई सारे क्षेत्रों में आईटी का उपयोग किया जाता है। बात करते हैं यहाँ पर देखिए सूचना प्रौद्योगिकी की, तो यहाँ पर देखिए जो संबंधित ये टेक्नोलॉजी संबंधित है वो कंप्यूटर प्रौद्योगिकी यानी कंप्यूटर से संबंधित यह टेक्नोलॉजी है। इसमें डिजिटल नेटवर्किंग, हार्डवेयर, कंप्यूटर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, वेब डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और इंटरनेट आदि शामिल होते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी एक तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है जिसमें टेली कम्युनिकेशन और कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग शामिल है। यानी मुख्य रूप से बात की जाए तो आईटी में जिसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है, इसमें कंप्यूटर का यूज़ क्या है, मस्ट है, कंप्यूटर तो होना ही चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी कंप्यूटर से जुड़ी चीज़ें हैं, वो भी इसमें शामिल हो जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम को सामान्य तौर पर इंफॉर्मेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। यह कोई छोटा क्षेत्र नहीं है, बल्कि इसमें कई सारी चीज़ें शामिल हैं। अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं आईटी की, तो फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया। यहाँ पर वही चीज़ें लिखी गई हैं जो हमने ऊपर आपको बताई। यहाँ पर नेक्स्ट समझते हैं टेक्निकल टर्म में, तो आईटी में कंप्यूटर और टेली कम्युनिकेशन जैसे सिस्टम के बारे में स्टडी, डिजाइन, डेवलपमेंट और मैनेजमेंट किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए केवल कंप्यूटर के यूज तक ही ये सीमित नहीं है आईटी। इसमें क्या है कि उसके बारे में स्टडी करना, यानी कंप्यूटर सिस्टम और टेली कम्युनिकेशन के बारे में स्टडी करना, उसमें डिजाइन क्या हो गया, जैसे वेब डिजाइन हो गया, सॉफ्टवेयर डिजाइन हो गया, ये करना, उसका डेवलपमेंट करना, मैनेजमेंट करना, ये सब चीज़ें भी आपका आईटी में ही शामिल होता है। ध्यान रखिएगा, मैनेजमेंट का मतलब है, अब देखिए मैनेजमेंट क्योंकि आईटी बहुत बड़े लेवल पे वर्क करती है। जैसे अब कोई स्कूल कॉलेज में कंप्यूटर लगा हुआ है तो उसका मैनेजमेंट वगैरह करना, देख रेख करना, वो भी इसमें सब शामिल रहता है। या ऑनलाइन कोई भी चीज़ हो रही है, बिजनेस वगैरह, तो उसका मैनेजमेंट जो होता है वो भी इसी के अंतर्गत शामिल होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इसका मतलब है कि कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले कार्य और उससे जुड़ी चीज़ें जैसे कि इंटरनेट, नेटवर्क, डाटा मैनेजमेंट, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, डेटाबेस इत्यादि सभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो यहाँ से आप चीज़ें समझ गए होंगे कि आईटी के अंतर्गत चीज़ें क्या आती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इतिहास के बारे में बात करते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 1958 में हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के लेख में कहा गया था, जिसमें 3 मूल भाग आपके आईटी के अंतर्गत शामिल थे: डिसीजन सपोर्ट, कंप्यूटेशनल, डाटा प्रोसेसिंग और बिजनेस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर से जुड़ी टेक्नोलॉजी है, जैसे नेटवर्किंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट या इस टेक्नोलॉजी के साथ काम करने वाले लोग। अब यहाँ पर इससे टेक्नोलॉजी के साथ काम करने वाले लोग भी इसमें शामिल रहते हैं। ध्यान रखिएगा, केवल यहाँ पर कंप्यूटर और उससे रिलेटेड चीज़ें ही नहीं, जो कंप्यूटर चलाते हैं, जो कंप्यूटर के लिए डिजाइन, सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, ऐप डिजाइन करते हैं या कोई भी वेबसाइट डेवलप करते हैं, वो लोग भी एक्सपर्ट के रूप में, आईटी एक्सपर्ट के रूप में यहाँ पर एक प्रकार से आईटी के अंतर्गत ही ये लोग आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आईटी कंपनी क्या होती है, तो इसको समझ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आईटी कंपनी आईटी सेक्टर के अंदर कंप्यूटर पर आधारित संचार तंत्र जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशन हो गया, कंप्यूटर हार्डवेयर से कार्य करना, अध्ययन करना, प्रबंधन करना, सुरक्षा करना, विकास करना, इन सब इससे संबंधित सभी प्रकार के कार्य जो होती है वो आईटी कंपनी के अंतर्गत किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, तो उसका पूरा मैनेजमेंट, उसके लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराना, वेबसाइट डिजाइन करना, ये सब काम क्या होता है, एक आईटी कंपनी के थ्रू ही किया जाता है। यानी एक आईटी कंपनी को दे दिया जाता है, वो सभी कार्य आपके कराती है। ऑनलाइन रिलेटेड या कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं आपके, वो बड़े बड़े काम सब आईटी कंपनियों द्वारा किए जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, वही आपकी आईटी कंपनियाँ होती हैं
होती हैं। मुख्य रूप से जो भी आईटी कंपनी आपके लिए ऑनलाइन वर्क या ऑनलाइन सुविधा प्रदान करती है या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी सुविधा प्रदान करती है, वो सब आईटी कंपनी के रूप में जानी जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आईटी कंपनियां कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित होती हैं। इसमें ज़्यादातर आईटी सर्विस देती हैं या आईटी प्रोडक्ट बनाती हैं। यानी कि सर्विस देना का मतलब हो गया वो अपने क्या करेगी, आपके लिए मैनेजमेंट सब चीज़ें करेंगी। और इसके अलावा प्रोडक्ट बनाने का मतलब जैसे आपको कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ गई, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आपकी आईटी कंपनियां बनाती हैं, चाहे वो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर हो गया, वेब डिजाइन का सॉफ्टवेयर हो गया, ये सब चीज़ें आईटी कंपनियां बना को आपके देती हैं। तो उनका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है एक प्रकार से। इसके अलावा कंप्यूटर अलग अलग टाइप के आपकी बनाती हैं, तो बड़ी कंपनियां होती हैं, तो वो सब आईटी कंपनी के अंतर्गत ही आती हैं। इसे सॉफ्टवेयर कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। अब जैसे कोई बड़े बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में लोग वर्क करते हैं, तो उसमें क्या होता है, कंप्यूटर पर पूरा वर्क होता है। कंप्यूटर डिजाइन हो गया, कंप्यूटर से रिलेटेड डिजाइन हो गया, वेब डिजाइन हो गया। इसके अलावा कई सारे जितने भी वर्क आपके कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं, वो सभी कार्य आपके आईटी कंपनी के द्वारा जो किए जाते हैं, वो सब आईटी कंपनी के लोगों द्वारा किया जाता है। तो उसमें आईटी कंपनी के लोग भी शामिल होते हैं और आईटी कंपनियां ये सब प्रोवाइड कराती हैं आपके लिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब आईटी विशेषज्ञ की बात करते हैं। तो ये लोग क्या होते हैं, देखिए आईटी सेक्टर में बड़े कंप्यूटर सिस्टम तैयार करने, डेटा सुरक्षित रखने से लेकर नेटवर्क संचालन तक बहुत सारे कार्य होते हैं। यानी कि एक आईटी कंपनी बहुत सारे कार्यों को देखती है। जैसे जिसके लिए उसने सॉफ्टवेयर बनाया, जिसके लिए वेब डिजाइन किया हुआ है, वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, ये सब देखभाल करना। अब जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, तो उसके लिए लाखों लोग फॉर्म भरा जाता है एक साथ, तो उसका मैनेजमेंट करना, तो ये सब लोग देखभाल करते हैं उसी चीज़ें की। तो वो सब आईटी विशेषज्ञ होते हैं। आईटी एक्सपर्ट वो लोग होते हैं जो किसी आईटी कंपनी, संस्था या बिजनेस में काम करते हैं। ये लोग कंप्यूटर नेटवर्क और आईटी सिस्टम को संभालते हैं। यानी कि कोई गड़बड़ी होने पर जो चीज़ें देखते हैं, वो सब आईटी विशेषज्ञ होते हैं। या आईटी विशेषज्ञ जैसे अब कई सारे आपके वर्क जो वर्कर यहाँ पर मान लीजिए आईटी के लोग होते हैं, वो वर्क करते हैं, वो अपना काम करते हैं। और आईटी एक्सपर्ट क्या होते हैं, उनके ऊपर होते हैं, जो उनको देखते हैं कि ये जो वर्कर हैं यहाँ पे, वो सही से वर्क कर रहे हैं कि नहीं, या कोई गड़बड़ी होती है तो फिर उसको सुधार करते हैं। तो ये आईटी एक्सपर्ट आपके होते हैं। यहाँ पे देखिए, आईटी में डेटा संग्रह और रख रखाव करने वाले लोग भी होते हैं। ये लोग सॉफ्टवेयर और सिस्टम बनाते हैं, जिसमें डिजाइन प्रोग्रामिंग करने वाले लोग भी होते हैं। कई आईटी स्टाफ लगातार सिस्टम को संभालते हैं भी हैं और समस्या आने पर उसका निवारण भी करते हैं, ताकि सिस्टम और नेटवर्क अच्छी तरह चल सके। तो ये सब आईटी एक्सपर्ट के अंतर्गत ये लोग होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप बात करते हैं आईटी विशेषज्ञ के प्रकार। तो कई प्रकार के आपके होते हैं विशेषज्ञ, जैसे अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं। वैसे ही यहाँ पर आईटी, क्योंकि अब केवल कंप्यूटर आपका आईटी में शामिल नहीं है, कंप्यूटर के अलावा भी बहुत सी चीज़ें यहाँ पर शामिल रहती हैं और जिसके एक्सपर्ट अलग अलग होते हैं। अब कंप्यूटर में भी कई पार्ट आपके होते हैं, कई भाग होते हैं। एक तो आपका हार्डवेयर वाला भाग हो जाता है, जिसमें आपका रैम, मदरबोर्ड, ये सब चीज़ें आती हैं, और एक सॉफ्टवेयर वाला भाग हो जाता है। तो देखिए, सॉफ्टवेयर आप जो एक नॉर्मल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर पर वर्क करते हैं, वो तो एक आपका कंप्यूटर होता है, उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन जो एक कंपनी तैयार करती है, या कंपनी में जो वर्क होते हैं, या कोई बिजनेस कर रहा है, उसके लिए जो चीज़ें होती हैं, कंप्यूटर पर वर्क होता है, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर होता है, वो काफ़ी हाई और बड़े लेवल का होता है। उसमें कई सारे लोग एक साथ काम करते हैं। जैसे कोई ऑनलाइन बिजनेस हो गया, जैसे मान लीजिए ऑनलाइन कोई सामान मंगाते हैं आप, तो ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, तो ऑनलाइन जो वेबसाइट वर्क करती है, वो उस पर कई सारे लोग एक साथ वर्क करते हैं। तो उनका रख रखाव करने के लिए आईटी विशेषज्ञ होते हैं। आप नॉर्मल पीसी में ज़्यादा चीज़ नहीं होती, तो उसके लिए आप खुद से ही वो चीज़ें सही कर सकते हैं, या कहीं शॉप जो रिपेयर वाली है वहाँ पर जाके दिखा सकते हैं, तो वो सही कर देता है। लेकिन जो बड़े बड़े होते हैं कंपनियाँ, जो पूरा काफ़ी लोगों को मैनेजमेंट करती है और काफ़ी लोग उसकी देखभाल करते हैं, तो उसके लिए फिर आईटी एक्सपर्ट वहाँ पर होते हैं। तो उसमें देखिए क्या क्या होता है, जैसे डाटा साइंटिस्ट हो गया, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, सिस्टम एनालिस्ट हो गया, टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट, डाटा साइंटिस्ट, आईटी मैनेजर, सपोर्ट एनालिस्ट हो गया। इसके अलावा सॉफ्टवेयर टेस्टर हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनेजर हो गया। इसके अलावा यहाँ पे देखिए नेटवर्क इंजीनियर हो गया, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपर हो गया। दोस्तों ये सब लोग आईटी एक्सपर्ट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो कार्य किया जाता है, वो क्या क्या किया जाता है। तो बहुत से चीज़ें हमने ऊपर ही आपको बता दी, क्या चीज़ें शामिल है, क्या कार्य होता है। तो और चीज़ें जान लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क का प्रबंधन करना, जटिल रूप से वीडियो का निर्माण करना, वीडियो एडिटिंग वगैरह हो गया। इसके अलावा होम वेब पेज बनाना, यानी जो आप कंप्यूटर पर वर्क करते हैं वो भी आईटी के अंतर्गत ही शामिल यहाँ पर रहती है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए होम वेब पेज बनाना हो गया, 3D एनिमेशन, वर्ड डिजाइन हो गया, इंटरनेट की मदद से वस्तुओं को बेचना, कोडिंग से संबंधित सॉफ्टवेयर का निर्माण करना, कंपनी के डेटाबेस का मैनेजमेंट करना, परियोजनाओं और बजट का प्रबंधन करना, टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स को लिखना, ये सब आपके आईटी के अंतर्गत कार्य आते हैं। विभिन्न प्रकार की तकनीकी सहायता प्रदान करना, टेक्निकल मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड या ऑनलाइन चीज़ें जो होती हैं उससे रिलेटेड सब सहायता प्रदान करना, वो सब आईटी के अंतर्गत कार्य होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के उपकरण, यानी जो टूल्स होते हैं आईटी के अंतर्गत जो यूज किए जाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला तो आपका कंप्यूटर यहाँ पर होना ही चाहिए। तो कंप्यूटर सबसे जरूरी उपकरण यहाँ पर हो जाता है, टूल हो जाता है। तो कंप्यूटर सभी को पता होना चाहिए, आईटी के अंतर्गत कंप्यूटर जरूर आता है। इसके अलावा
मोबाइल टेलीफोन, रेडियो उपकरण और स्विच जो वॉइस कमांड के लिए काम आते हैं, विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर और ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, वर्ड जैसे ये भी आपके सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट आदि। तो ये सॉफ्टवेयर और होना चाहिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी आपका इसके अंतर्गत ही आता है। कुछ उपकरण, कुछ कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसमें डाटा स्टोर और प्रोग्राम से लेकर इनपुट प्रोसेस डाटा को बाहरी उपयोग के लिए भेजना शामिल हो सकता है। डेटा नेटवर्क और उससे सभी जुड़े हुए सभी संचार उपकरण, जैसे राउटर आपका हो गया, सर्वर हो गया, ब्रिज, वायरिंग और हब। सर्वर आपके क्या होते हैं, एक एक कंपनी का अपना सर्वर होता है जिसपे ऑनलाइन चीज़ें क्या होती हैं, जमा रहती हैं, इकट्ठा होती रहती हैं। जैसे मान लीजिए एक सर्वर है, सर्वर जब तक नहीं होगा तब तक आपका कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट वर्क नहीं करेगी। तो एक सर्वर पे सबको वहाँ पर अपलोड किया जाता है या डाउनलोड किया जाता है, जो चीज़ें होती हैं वो सर्वर के थ्रू ही होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए स्टेट रेडियो कम्युनिकेशन नेटवर्क, वॉइस कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स हो गया, यूजर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हो गया। एजुकेशन पर्पज के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और छात्रों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कंप्यूटर का नेटवर्क सिस्टम का मतलब यहाँ पे देखिए क्या है, जैसे कोई शिक्षक अब मान लीजिए ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो जो शिक्षक वीडियो बना रहा है अपना और उसको ऑनलाइन अपलोड कर दे रहा है, उसके अलावा जो छात्र स्टूडेंट अपने मोबाइल या कंप्यूटर पे देख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो है वो भी आईटी के अंतर्गत ही, कार्य के अंतर्गत शामिल होता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम यानी आईटी एक्ट की। तो इसे आईटी एक्ट या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम 2000 के नाम से जाना जाता है। कुछ नियम बनाए गए थे और ऑनलाइन स्वतंत्रताएं कुछ भारत में दे दी गई हैं, उसको देख लेते हैं। इस एक्ट के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल साइन जैसे चीज़ों को स्वीकार करने का प्रावधान किया गया है। जैसे अब मान लीजिए, अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का मतलब है अब कोई भी, अब हर काम आपका ऑनलाइन हो रहा है, कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है, तो रिकॉर्ड आपका क्या है, ऑनलाइन सेव होता जा रहा है। ऑनलाइन सेव हो रहा है मतलब आपका डाटा सेव हो रहा है, उसको ऑनलाइन रिकॉर्ड कहा जाता है। चाहे वो सरकारी काम हो या आपका कोई भी आप ऑफिस या कंपनी में किसी में आप जाते हैं, वहाँ पर आप कुछ भी अपना कराते हैं, तो ये सब ऑनलाइन रिकॉर्ड आपका सेव होता है। अब यहाँ पर डिजिटल साइन का मतलब जैसे अब ऑनलाइन आप सर्टिफिकेट कोई भी बनाते हैं, तो अब यहाँ पर ऑफलाइन वहाँ पर कोई भी मोहर या साइन नहीं किया जाता है, ऑनलाइन ही आप उसका प्रिंट निकलवा के यूज कर सकते हैं, उसमें डिजिटली साइन आपका रहता है। तो वो सब चीज़ें हो गई। इसके अलावा यहाँ पे देखिए इस एक्ट के उपयोगकर्ताओं को समान कानूनी उपचार प्रदान करके ई गवर्नेंस और ई कॉमर्स जैसे सुविधाएं प्रदान करता है। ई कॉमर्स मतलब यहाँ पर ऑनलाइन जो आपकी चीज़ें खरीद आप करते हैं, बिक्री करते हैं, उस चीज़ें भी इसमें शामिल कर दी गई हैं कि ऑनलाइन ये सब आप हो सकता है। इस एक्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार से जुड़े लेन देन को कानूनी स्वीकृति दी गई। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक व्यापार का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक लेन देन भी इसमें शामिल है। तो इसमें आप पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं, उससे जरिए चीज़ें खरीद सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं एक खाते से दूसरे खाते में। तो ये सब चीज़ें भी इसमें शामिल कर दी गई, क्योंकि अब कोई भी जैसे अब यूपीआई भी आईटी के तहत ही आपका आया है और ये विकसित डेवलपमेंट किया गया है भारत में। यह साइबर लॉ एप्लीकेट ट्रिब्यूनल भी स्थापित करता है। इस एक्ट के अंतर्गत बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाए रखें और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की सुविधा प्रदान कर दें। तो यहाँ पर बैंकों को भी अब क्या है, ऑनलाइन पूरा अपना क्या है, डेटा उनको रिकॉर्ड अब ऑनलाइन ही रखना रहता है। आप देखते हैं कि ऑनलाइन कोई भी चीज़ हो सकता है, आप आधार से, खाते से कहीं भी अपना थंब लगाकर यहाँ पर पैसे निकाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल है इस नियम के अंतर्गत। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विभिन्न घटक देख लेते हैं। तो 5 यहाँ पर महत्वपूर्ण घटक जो आईटी के अंतर्गत आते हैं, जिसके बेस पे पूरा आईटी आपका वर्क करता है, आईटी सेक्टर, वो चीज़ें हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला घटक यहाँ पर है कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। तो कंप्यूटर हार्डवेयर का मतलब है कंप्यूटर आपका हार्डवेयर हो गया, जिसके अंतर्गत आपका पूरा कंप्यूटर का हार्डवेयर आना चाहिए। क्या क्या चीज़ें, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, मदरबोर्ड, ये सब चीज़ें आपकी होनी चाहिए। एक आईटी कंपनी यदि कोई है तो वहाँ पर सबसे पहला क्या है, कंप्यूटर होना चाहिए। कंप्यूटर में एक हार्डवेयर आपका होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है। तो हार्डवेयर हो गया टेक्नोलॉजी, एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी हो गया। हार्डवेयर भी कई तरह के आपके बनाए जाते हैं, अलग अलग प्रोसेसर होता है, अलग अलग यहाँ पर चीज़ें होती हैं, अलग अलग माउस होता है। तो ये सब हार्डवेयर भी अब एक तरह का नहीं रहा है, कई तरह का अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से बनाए जाते हैं। और यहाँ पर अब आता है सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर भी अलग अलग डिजाइन किए जाते हैं। एक तो आपका सिस्टम देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो आपका विंडो वगैरह होता है, जैसे एंड्रॉयड में, एंड्रॉयड मोबाइल में एंड्रॉयड वर्जन होते हैं, वो आपके क्या ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। और दूसरा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सबसे बड़ा रोल आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जो आपके यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है, वो तो केवल आपका कंप्यूटर में हार्डवेयर को वर्क कराने के लिए अपलोड, यानी कि उसको इंस्टॉल कर दिया जाता है। जैसे मोबाइल है आपका, के बिना उसमें एंड्रॉयड कोई सॉफ्टवेयर डाले, एंड्रॉयड वर्जन डाले, आपका मोबाइल वर्क नहीं करेगा। तो वैसे ही आपका ये एक मेन सॉफ्टवेयर आपका होता है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अब आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो भी आप ऐप डाउनलोड करते हैं बाहर से या इंस्टॉल करते हैं अलग से, वो सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। मुख्य कार्य आप अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे ही करते हैं आप, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो हार्डवेयर हो गया, इसके अलावा सॉफ्टवेयर हो गया। अब आता है आपका डेटाबेस टेक्नोलॉजी।
ये ऐसा स्थान होता है जहाँ डेटा को एकत्रित करके रखा जाता है, जैसे डॉक्यूमेंट, फाइल, वर्कशीट, वीडियो, ऑडियो, फोटो। तो जो भी चीज़ें आप कंप्यूटर में रखते हैं या कोई भी ऑनलाइन आप चीज़ें सेव करते हैं, रखते हैं, वो सब डेटाबेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन और नेटवर्क टेक्नोलॉजी है। अब यहाँ पर ये क्या है, तो देखिए नेट से जुड़ना ही आपका यहाँ पर नेटवर्क टेक्नोलॉजी होता है। तो यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत क्या आता है, जैसे इथरनेट केबल हो गया, फाइबर ऑप्टिक्स हो गया, फिर या वायरलेस वाईफाई, ब्लूटूथ आदि। इससे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जोड़ा जाता है या जुड़ जाता है। जैसे आपका फ़ोन जो है वो आपका उसमें आप नेट ऑन जैसे ही कर देते हैं, वो आपका क्या ऑनलाइन आ जाता है, यानी कि इंटरनेट आपका जुड़ गया है। तो यही आपका टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क टेक्नोलॉजी कहलाता है। या आप वाईफाई और ब्लूटूथ का भी यूज करते हैं, वो भी एक प्रकार से नेटवर्क का ही काम करते हैं। वो छोटे लेवल पर नेटवर्क होता है। ब्लूटूथ जैसे हो गया, बहुत ही कम एरिया का होता है, तो छोटे लेवल का नेटवर्क होता है। और जैसे ही आप नेट ऑन करते हैं, बड़े यानी पूरे विश्व से आप जुड़ जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपके नेटवर्क टेक्नोलॉजी होती है। इसमें लैन वैन आपको पता ही होगा, पिछले वीडियो में हम सब बता चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ह्यूमन रिसोर्स। अब पांचवा आपका जो यहाँ पर है वो आपका ह्यूमन रिसोर्स है। ये क्या है, तो इसमें ह्यूमन का मतलब है आदमी भी, यानी कि लोग भी शामिल हैं। लोग कैसे शामिल हैं, जिनको कंप्यूटर का मान लीजिए ज्ञान है, जो एक्सपर्ट हैं, IT एक्सपर्ट है, वो सब लोग ह्यूमन रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये आपके IT के घटक हो गए। अब दोस्तों IT जो है उसका उपयोग देख लेते हैं, क्या क्या है, कहाँ कहाँ उपयोग होती है। तो देखिए सबसे जो व्यापक उपयोग होता है इसका बिजनेस व्यापार में होता है आजकल। अब पूरा ये क्या है, बढ़ता जा रहा है IT का उपयोग बिजनेस में। इसके अलावा अब देखिए जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, आप वो व्यापार का जो एडवर्टाइजमेंट होता है, आप चाहे TV पे देखते हैं या अपने मोबाइल पे देखते हैं, YouTube चलाते हैं, तो वो सब आपका बिजनेस का ही IT के अंतर्गत बिजनेस का प्रकार है। मतलब यहाँ पर देखिए बिजनेस के अंतर्गत IT का एक प्रकार है, ध्यान रखिएगा इसको। एजुकेशन हो गया, शिक्षा हो गया आपका। तो आप अब हर क्लासेज आपकी जो है ऑनलाइन चलाई जा रही हैं, अलग अलग डिजिटल बोर्ड लाया जा रहा है, ये सब चीज़ें हो रही। तो ये सब शिक्षा में भी IT का उपयोग हो रहा है। दूरसंचार में भी IT का उपयोग तो आपका होता ही आ रहा है, जैसे रेडियो, TV ट्रांसमिशन में, ये सब वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉल में सब यहाँ पर पूरा का पूरा अब IT शामिल हो गया। क्योंकि उपकरण जो आप मोबाइल यूज करते हैं, आप कंप्यूटर यूज करते हैं, वो सब IT का ही एक आपके उपकरण है। तो अब जब इनका यूज कर रहे हैं तो आप IT का यहाँ पर क्या है, चीज़ें यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए भी अब यहाँ पर पूरा ये प्रकार आपका है, जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, वीडियो गेम, मूवी, म्यूजिक आदि, ये सब इंटरनेट की मदद से चलाते हैं। और इंटरनेट स्वयं IT का आविष्कार है। सिक्योरिटी देखिए, अब इसके अंतर्गत आपका सिक्योरिटी भी शामिल है इसके उपयोग के अंतर्गत। तो सिक्योरिटी यानी सुरक्षा में क्या आता है, आप जैसे ऑनलाइन आप कैमरा वगैरह, ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, डेटा चोरी जैसे अनेक समस्याएं सामने आने लगती है, जिसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी बनाया गया है। IT टेक्निक के कारण भी आप सभी डेटा केवल अपने पास प्राइवेट रख सकते हैं। बैंक में भी सभी डेटा बिल्कुल सुरक्षित रहता है। तो जो सुरक्षा IT के अंतर्गत किया जाता है, क्योंकि अब हैकरों से बचाना, ये सब बचाने के लिए IT में सुरक्षा भी जरूरी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो जैसे आप कैमरा, सिक्योरिटी कैमरा वगैरह लगाते हैं अपने दुकानों में, तो वो भी एक सिक्योरिटी के काम आता है। इसके अलावा आप सॉफ्टवेयर जैसे आप इंस्टॉल करते हैं, जिससे कोई और आपका क्या हैक वगैरह ना कर सके कंप्यूटर में अपने, तो वो भी आपका IT सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये सब चीज़ें भी आती हैं आपकी सिक्योरिटी में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लाभ क्या हैं, तो वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बहुत सारे लाभ हैं, क्योंकि पूरा ऑनलाइन सिस्टम होता जा रहा है, कंप्यूटर का यूज हर जगह हो रहा है। तो लाभ तो बहुत सारे हैं, देख लीजिए। शिक्षा प्रणाली में लाभ, शिक्षा प्रणाली को सरल बना दिया है, आसान बना दिया है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शासन, नीति निर्माण, भागीदारी, बड़े पैमाने पर गवर्नेंस। अब देखिए जो सरकार है वो भी गवर्नेंस यहाँ पर चला रही है। फाइलें वगैरह सब ऑनलाइन आप देख सकते हैं, केस की जो सुनवाई वगैरह होती है आप ऑनलाइन देख सकते हैं, चलान वगैरह गाड़ी का होता है ऑनलाइन आप भर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप जो हो रही हैं वो सब यहाँ पर काफ़ी उपयोग हो जा रहा है IT का। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए टेक्नोलॉजी की मदद से अपराधी को पकड़ने में पुलिस को सहायता होती है। टेक्नोलॉजी की मदद से तेजी से आर्थिक विकास संभव है। सुदूर क्षेत्रों में विकास, अब देखिए गाँव वगैरह में इंटरनेट आने से वहाँ पर क्या हो गया है कि लोग वहाँ पर कहीं की भी वीडियो वहाँ पर देख सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं, वेबसाइट को एक्सेस करके कई सारी चीज़ें अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो ये इसका काफ़ी यहाँ पर इफेक्ट पड़ा है। इसके अलावा न्यायपालिका और प्रशासनिक सेवाएं में भी अब इसका यूज होता जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हानियाँ कुछ हैं, देख लेते हैं। तो क्योंकि अब लाभ है तो कुछ यहाँ पर जो लोग यहाँ पर कुछ होते हैं जो हैकर वगैरह, वो इसका दुरुपयोग भी करते हैं। तो वर्तमान में युवा पीढ़ी प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग कर सकते हैं और गलत रास्ता अपना सकते हैं इसके द्वारा। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपराधियों के लिए भी स्मार्ट आपराधिक गतिविधियाँ करने के लिए प्रेरित करती है। तो कैसे, अब जैसे मान लीजिए ऑनलाइन आप ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उन लोगों को क्या आपको किसी तरह बातों में भरा के, कोई बातों में फंसा कर, यहाँ पर कोई भी कॉल आता है तो बातों में फंस कर वहाँ पर आप OTP वगैरह दे देते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है
है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के द्वारा आपका पूरा बैंक बैलेंस खाली हो जाता है। तो ये भी चीज़ें इस अंतर्गत आती हैं, तो इसके ये अवगुण के अंतर्गत शामिल है। तो लाभ है तो हानि भी यहाँ पर कुछ है, तो ये सब चीज़ें आती हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे पूरा IT टेक्नोलॉजी के बारे में, और कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट साइबर सिक्योरिटी का चैप्टर आएगा, उसको भी पढ़ना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो ये दोनों मिलाकर ही चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इसके अलावा दोस्तों यदि आप तैयारी कर रहे हैं RO UPPSC या UPPSC APS की तैयारी कर रहे हैं, सबकी क्लासें यहाँ पर चलाई जा रही हैं, कोर्स उपलब्ध है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए BPO का काफ़ी यहाँ पर सिलेबस पूरा कवर हो गया है। टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपका यहाँ पर लाना है। और इसके अलावा आप इलाहाबाद हाईकोर्ट RO का जो फॉर्म आगामी आने वाला है ग्रुप C का, उसके लिए भी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सभी की जानकारी आपको 9807342092 पर व्हाट्सएप करेंगे तो मिल जाएगी, या हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सर्च कर लीजिएगा CS एग्जाम इंडिया, तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको जानकारी अपडेट मिलता रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।